प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के पवित्र समय में मैं आपके सामने झुकता हूं। सुबह का समय बीत गया है, दिन अपने मध्य पर है और मैं जानता हूं कि आपके बिना मेरा कोई भी क्षण अधूरा है। प्रभु, मैं आपको पुकारता हूं क्योंकि आप ही मेरे जीवन का आधार है, मेरी सांसों की ताकत है और मेरे हर कदम की दिशा है। प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय कभी थकान, कमजोरी और बेचैनी का समय होता है, लेकिन आपके साथ यह समय भी शांति और आशीष का बन जाता है। प्रभु, जब धूप तेज हो जाती है और मन थकने लगता है, तब मुझे आपकी उपस्थिति की छाया में आराम पाने दीजिए। आप वह पेड़ है जिसकी छांव कभी खत्म नहीं होती। आप वह जीवित जल है जो प्यासे मन को तृप्त कर देता है। ओ मेरे उद्धारकर्ता, दोपहर की घड़ी में मैं अपने घर, अपने परिवार, अपनी मेहनत और अपने सपनों को आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बिना सब व्यर्थ है। आप कहते हैं कि आओ सब थके और बोझ से दबे हुए लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं थका हूं, मैं बोझिल हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके चरणों में आकर ही मुझे सच्चा विश्राम मिलेगा। प्रभु यीशु, इस घड़ी में मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, दुखी हैं, बीमार हैं और निराशा में जी रहे हैं। प्रभु, आप दया के स्रोत हैं, कृपा के सागर हैं। कृपया उन पर दया करें, उनकी थकान को दूर करें, उनकी आंखों से आंसू पोंछें और उनके जीवन में नई उम्मीद जगाएं। पिता, दोपहर के समय में याद करता हूं कि जब आप पृथ्वी पर थे, तब आपने भी इस समय थके, प्यासे और भूखे लोगों को आशीष दी थी। आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया था। उसी प्रकार प्रभु, आज भी मेरी छोटी सी मेहनत, मेरा छोटा सा विश्वास, मेरी छोटी सी अर्पण को भी आप बढ़ा दें और उसे आशीष का स्रोत बना दें। हे यीशु, दोपहर की धूप चाहे कितनी भी प्रखर क्यों न हो, लेकिन आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में ठंडी हवा की तरह आती है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। जब मैं आपके वचन को याद करता हूं तो मेरी आत्मा को बल मिलता है। प्रभु, मुझे दोपहर की घड़ी में यह अनुभव करने दें कि आप मेरे साथ हैं। चाहे कोई देखे या न देखे, मैं जानता हूं कि आप मेरी हर सांस के साथ हैं। प्रभु, इस समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने कार्यस्थल पर मेहनत कर रहे हैं, जो नौकरी या व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें नई शक्ति दीजिए, उन्हें ईमानदारी से काम करने का साहस दीजिए और उनके हाथों के कामों में आशीष बरसाए। ओ मेरे उद्धारकर्ता, इस दोपहर के समय मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय को पवित्र बनाए रखें। जब सूरज आसमान में तेज चमक रहा है, वैसे ही मेरा जीवन भी आपकी रोशनी से चमके। जब हवा बह रही है, वैसे ही आपकी आत्मा की हवा मेरे भीतर बहती रहे। जब पंछी गीत गा रहे हैं, वैसे ही मेरी आत्मा भी आपकी स्तुति का गीत गाती रहे। पिता परमेश्वर, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि समय भाग रहा है। सुबह चली गई, दोपहर आई और शाम आने को है। इसी प्रकार जीवन भी बीता जा रहा है। प्रभु, मुझे समय की कीमत समझने दें। मुझे आलस्य और व्यर्थ के कामों में समय न गंवाने दें। मुझे आपकी महिमा के लिए जीने की बुद्धि दें। हे प्रभु यीशु, दोपहर की यह प्रार्थना मेरे हृदय की गहराई से उठ रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अब तक सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे जीवन की लड़ाइयों में मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहती है। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी मेरी आत्मा थक जाए तो आप मेरी शक्ति बने। जब मेरा मन हार मानने लगे तो आप मेरी डाल बने। जब मेरा विश्वास डगमगाए तो आप मेरी चट्टान बने। जब मेरा जीवन अंधेरे में गिरने लगे तो आप मेरे लिए ज्योति बने। हे प्रिय यीशु, दोपहर के इस समय मेरी आत्मा आपको पुकार रही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन का केंद्र बने रहें। मैं चाहता हूं कि मेरा हर शब्द, हर विचार, हर काम आपकी महिमा के लिए हो। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन आपकी गवाही बन जाए। पिता, दोपहर की घड़ी में मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, उनके लिए रास्ता खोलिए, उन्हें मदद करने वालों को भेजिए। प्रभु, आप कहते हैं कि जो छोटे बच्चों की मदद करता है वह मेरे लिए करता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप उनकी देखभाल करेंगे। प्रभु, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो कलह, झगड़े और टूटन से गुजर रहे हैं। प्रभु, आप उनमें मेल मिलाप और शांति ले आइए। आप उनका दिल नरम कर दीजिए और उन्हें क्षमा करना सिखाइए। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस दोपहर के पवित्र समय में आपके चरणों में झुकता हूं।
मेरा मन बोझ से दबा हुआ है, मेरा हृदय थका हुआ है और मेरी आत्मा बार बार यही पुकार रही है, प्रभु मुझे कर्ज की जंजीरों से छुड़ा दीजिए। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि मैं किन संघर्षों से गुजर रहा हूं। हर दिन सुबह उठते ही चिंता मेरे मन पर छा जाती है। देनदारों की पुकार, लोगों की बातें, परिवार की जरूरतें, सब कुछ मिलकर मेरी आत्मा को भारी कर देते हैं। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आप ही मेरे एकमात्र सहारा हैं। आप वह चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हो सकता हूं। हे दयालु यीशु, कर्ज का बोझ मेरी नींद छीन लेता है, मेरी शांति छीन लेता है। लेकिन आज मैं आपके सामने आंसुओं से भरकर आया हूं। मैं अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों और अपनी कमजोरी को आपके सामने रखता हूं। प्रभु, आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके पास आया हूं, मुझे विश्राम दीजिए। पिता, मेरे हाथों में शायद कमाई कम है, लेकिन आपके हाथों में आशीष असीम है। मेरी जेब खाली हो सकती है, लेकिन आपका खजाना कभी खाली नहीं होता। प्रभु, मेरे थोड़े में भी बढ़ोतरी कर दीजिए। जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया, वैसे ही मेरे छोटे संसाधनों में आशीष दीजिए, ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। हे यीशु, कभी कभी निराशा मुझे कहती है कि अब रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आप रास्ता हैं, आप सत्य हैं और आप जीवन हैं। जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो आप नया दरवाजा खोलते हैं। प्रभु, मेरे लिए भी रास्ता खोलिए, मेरे जीवन में नई बरकत और नया अवसर भेजिए, ताकि मैं इस बंधन से निकल सकूं। प्रभु, मैं मानता हूं कि कर्ज केवल पैसों का ही बोझ नहीं है, यह मेरे मन और आत्मा को भी बांध देता है। यह मुझे छोटा महसूस कराता है, यह मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा कर देता है। लेकिन आज मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन शर्म का नहीं, आशीष का है, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह मुझे इस कर्ज से छुटकारा दिलाएगा। हे परमेश्वर, मैं आपके वचनों को थामे रहता हूं। आपने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तजूंगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालेंगे। आप मेरी प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे। आप मुझे सिर बनाएंगे, पूंछ नहीं। आप मुझे उधार देने वाला बनाएंगे, लेने वाला नहीं। प्रभु यीशु, मैं उन देनदारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने मुझ पर दबाव बनाया है। प्रभु, उन्हें शांति दीजिए। उन्हें यह समझने दीजिए कि मैं बेईमान नहीं हूं, मैं बस संघर्ष में हूं। आप उनकी कठोरता को नरमी में बदल दीजिए और उनके दिलों में करुणा भर दीजिए। हे यीशु, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरी मेहनत क्यों रंग नहीं लाती, मेरा पसीना क्यों बरकत नहीं लाता। लेकिन प्रभु, आज मैं अपने काम, अपनी आय और अपने सारे प्रयासों को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप उन्हें छू लीजिए, ताकि मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए, बल्कि आशीष बन जाए। पिता, मुझे सिखाए कि मैं अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करूं। मुझे सिखाए कि मैं फिजूल खर्ची से बचूं। मुझे सिखाए कि मैं आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को पहले खोजूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाकी सब कुछ मुझे अपने आप मिलेगा। हे प्रभु यीशु, मैं उन सभी परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो कर्ज में दबे हुए हैं, जिनकी रातें चिंता में गुजरती हैं, जिनकी सुबह आंसुओं से भीगती हैं। प्रभु, आप उनके लिए चमत्कार कीजिए, उनके लिए आकाश के खजाने खोल दीजिए। प्रभु, आज मैं अपने कर्ज को आपके सामने रखता हूं। मैं जानता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। आप मेरी असंभव स्थिति को संभव बना सकते हैं। आप मेरे शून्य को पूर्णता में बदल सकते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी सुन रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में गवाही के नए पन्ने लिख रहे हैं। मैं ये घोषणा करता हूं कि कर्ज मेरे जीवन का अंत नहीं है, यह बस एक चरण है और आप मुझे इससे बाहर निकालेंगे। मैं स्वतंत्र होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा और मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए चमकेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में झुकता हूं और अपने पूरे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, जब मैं अकेला था, जब मैं टूटा हुआ था, जब मेरी आंखों से आंसू थमते नहीं थे, तब भी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप मेरी चीख, मेरी रुलाई और मेरे आह भरने को भी सुनते हैं। लोग मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं, लोग मुझे छोड़ सकते हैं, लोग मेरी आवाज दबा सकते हैं, लेकिन आप प्रभु मेरी हर पुकार को सुनते हैं। धन्यवाद यीशु कि आपने मेरे दर्द को अनसुना नहीं किया। जब मैं कर्ज के बोझ से दबा था, जब बीमारी ने मुझे जकड़ा था, जब परिवार टूटने की कगार पर था,
आपने मुझे उठाया, आपने मुझे संभाला, आपने मेरी पुकार को सुना और मुझे छुड़ाया। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी आत्मा की गहराई में उतरकर मेरी आवाज को सुना। जब मैं शब्द नहीं कह पाया, जब केवल आंसू थे, तब भी आपने आंसुओं को शब्दों की तरह पढ़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे लिए आकाश के द्वार खोल दिए। धन्यवाद कि आपने मेरे बंद रास्तों को खोला। धन्यवाद कि मैं मेरे शत्रुओं को शांत किया। धन्यवाद कि आपने मुझे निराशा से आशा दी, कमजोरी से शक्ति दी, रोने से हंसी दी। ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी छोटी प्रार्थना को भी गंभीरता से लिया। आपने मेरी छोटी सी आह को भी बड़े उत्तर में बदल दिया। प्रभु, लोग सोचते थे कि मैं खत्म हो गया, लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे यह भरोसा दिया कि मैं अकेला नहीं हूं। आपने मुझे सिखाया कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, आपका समय सबसे उत्तम है। आपने मुझे सिखाया कि विलंब हार नहीं है बल्कि तैयारी है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने मेरे परिवार को संभाला। धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे घर पर अपनी छाया बनाए रखी। धन्यवाद कि आपने मेरे काम, मेरे व्यवसाय, मेरी आमदनी को आशीषित किया। हे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जब डॉक्टर ने हार मान ली थी, तब आपने चंगाई दी। जब लोग कह रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद पिता कि आपने मेरे आंसुओं को मेरी गवाही में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे संघर्ष को मेरी कहानी बना दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे दर्द को मेरी ताकत बना दिया। हे प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आपने वचन दिया कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तजूंगा। आज मैं खड़ा होकर कह सकता हूं, हां प्रभु, आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने मेरा हाथ थामे रखा। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मेरी रातों की प्रार्थना को सुबह की खुशी में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी आहों को गीत में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन की अंधेरी गुफाओं में अपनी ज्योति चमकाई। धन्यवाद प्रभु कि आपने शैतान की सारी चालों को विफल कर दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे हर जाल से छुड़ाया। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को अपने लहू से ढक दिया और मुझे सुरक्षित रखा। हे मेरे उद्धारकर्ता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने न केवल मेरी प्रार्थना सुनी, बल्कि मेरी कल्पना से भी बढ़कर किया। आपने वह दिया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। आपने उस स्तर तक आशीष दी जिसकी मैंने सोची भी नहीं थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने मेरे पापों को धो दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे नया जीवन, नया अवसर और नई शुरुआत दी। ओ पिता, मेरे पास आपके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरे पास आपकी महानता को बयां करने के लिए आवाज छोटी पड़ जाती है, लेकिन मेरा हृदय चिल्लाकर कहता है, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे कभी हारने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे गिरने से बचाया। धन्यवाद कि आपने मुझे सिर उठाकर जीने लायक बनाया। हे प्रभु, मैं ये गवाही देता हूं कि आप जीवित हैं। मैं ये घोषणा करता हूं कि आप मेरे जीवन के परमेश्वर हैं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि आप ही मेरी शरण है, मेरी चट्टान है और मेरा सहारा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आप हमारे घर में शांति लाए। आप हमारे जीवन में बरकत लाए। आप हमारे रिश्तों में मेल मिलाप लाए। आप हमारे दिलों में विश्वास और आशा लाए। आमीन।